बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैंडल एकेडमी पाकिस्तान में खुश आमदीद स्टूडेंट्स। करंट इलेक्ट्रिसिटी में लेक्चर नंबर 16 और आज हम प्रॉब्लम स्टार्ट करने वाले हैं। और ये पहला प्रॉब्लम है आपकी बुक की एक्सरसाइज का। तो पूछा हुआ है बैटरी हैज़ एन EMF ऑफ 12.8 वोल्ट एंड सप्लाइज ए करंट ऑफ 3.2 एम्पेयर्स। व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट? हाउ मैनी कूलम्स लीव द बैटरी इन 5 मिनट्स। तो डेटा लिख लेते हैं। आपको 12.8 वोल्ट का जो सप्लाई दी हुई है EMF है और 3.2 एम्पेयर करंट है। तो EMF क्या है, इसको लिख लेते हैं। V इज इक्वल टू E भी लिख सकते हैं, V भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है, 12.8 वोल्ट्स। और आपको करंट दिया हुआ है I। जो रेजिस्टेंस जो सर्किट से करंट फ्लो हो रहा है वो 3.2 एम्पेयर है, 3.2 एम्पेयर्स। तो आपने फाइंड जो करना है, नंबर 1 रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट फाइंड करनी है, नंबर 2 फाइंड करना है जी कूलम्स यानी चार्ज कितना फ्लो हो रहा है, डेल्टा Q कितना फ्लो हो रहा है टाइम डेल्टा T में, जबकि डेल्टा T आपको टाइम जो गिवन है वो है 5 मिनट से, 5 मिनट्स। तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 60 से, तो ये बन जाएगा 300 सेकेंड। तो 300 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, ये रेजिस्टेंस है R और इसको बैटरी अप्लाई की हुई है 12.8 वोल्ट। ठीक है, यहां से जो करंट सेटअप हुआ है 3.2 एम्पेयर है। ठीक है जी, तो आपने फाइंड करना है इसकी मदद से कि ये रेजिस्टेंस क्या है। दूसरी बात कि 5 मिनट में कितना चार्ज यहाँ से फ्लो होगा और यहाँ पे एनर्जी डिसिपेट करेगा। सॉल्यूशन सबसे पहली बात इसकी जो रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। रेजिस्टेंस हमारे पास फार्मूला है V इज इक्वल टू IR और रेजिस्टेंस यहाँ से आ जाएगी V अपॉन I के फार्मूले से। तो 12.8 वोल्ट है हमारे पास और 3.2 एम्पेयर्स करंट है, तो ये वोल्ट पर एम्पेयर हमारे पास आ जाएगा ओहम में, तो ये बनता है 4 ओहम्स। तो रेजिस्टेंस कितनी है, 4 ओहम्स। इसके बाद अगली बात आती है चार्ज की। तो चार्ज हमने फाइंड करना है कि 5 मिनट में कितना चार्ज किया है। तो करंट की डेफिनेशन क्या है, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T, और यहाँ हमने चार्ज फाइंड करना है, तो डेल्टा Q होगा डेल्टा T मल्टीप्लाइड बाई I या IT। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा T हमारे पास है 300 सेकेंड्स और 3.2 एम्पेयर हमारे पास करंट है जो कि दिया हुआ है, और 960 कूलम्स चार्ज, 960 कूलम्स चार्ज जो है वो फ्लो करेगा 5 मिनट में। तो क्या है, रेजिस्टेंस कितनी है, 4 ओहम से, और चार्ज Q कितना है, वो 960 कूलम से। ये आंसर आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रॉब्लम नंबर 2 है कार्बन इलेक्ट्रोड हैज a resistance of 0.125 ohm at 20 degree centigrade. The temperature coefficient of carbon is minus 0.005 at 20 degrees centigrade. What will be the resistance of electrode at 85 degree centigrade? तो ये कार्बन इलेक्ट्रोड गिवन है, इसका जो अल्फा है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस वो नेगेटिव है, यानी टेम्परेचर के राइज के साथ इसकी रेजिस्टेंस कम होगी, और इसकी जो एग्जिस्टिंग रेजिस्टेंस है वो है 0.125 ओहम्स 20 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। तो 85 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, तो इसके लिए हमें एक फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। पहले डेटा लिख लेते हैं। डेटा इसका है रेजिस्टेंस ऑफ द कार्बन एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, आर नाल्ट कहेंगे इसको। आर नाल्ट इज 0.125 ओम, और टेम्परेचर जो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, T कितना है
20 डिग्री सेंटीग्रेड जहाँ पे रेजिस्टेंस रिकॉर्ड की गई है और टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है इसका अल्फ़ा -0.0005 है। और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर T1 है और टेम्परेचर T2 जिस पे हमने फाइंड करना है वो है 85 डिग्री सेंटीग्रेड। तो और डेल्टा टी जो होगा आपका, डेल्टा टी होगा 85 डिग्री C माइनस 20 डिग्री C और ये बनेगा 65 डिग्री C। सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। तो रेजिस्टेंस जो हमारे पास होती है, रेजिस्टेंस एट हायर टेम्परेचर हमारे पास जो होगी वो आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी होती है। 85 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये होगी, डेल्टा टी हम यहाँ पे पुट करेंगे तो 85 डिग्री सेंटीग्रेड की रेजिस्टेंस हमारे पास इस तरह से मिल जाएगी। आर नॉट हमारे पास क्या है, आर नॉट है 0.125, 1 प्लस एल्फा है 0. ये माइनस में है एल्फा 0.0005 मल्टीप्लाइड बाई टेम्परेचर जो है इसका है माइनस टेम्परेचर इसका 65 है, जो डेल्टा टी है 65 है, तो ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आर रेजिस्टेंस आर टी हो जाएगी हमारे पास 0.125, 1 प्लस यहाँ पे कितना हम लिखेंगे 65 डिग्री सेंटीग्रेड है तो ये माइनस हो जाएगा 1 माइनस इसको ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट माइनस लिखते हैं 1 माइनस 0.0005 मल्टीप्लाइड बाई 65। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो आर टी आपके पास आएगी 0.125, तो ये आ जाएगा 0.125 मल्टीप्लाई बाई 0.9675। तो आर टी अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 0.120। आगे इसके आता है, हम इसको निगलेक्ट कर देते हैं तो आर टी क्या होगा 0.12 ओहम्स हो जाएगी। तो रेजिस्टेंस को इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस नेगेटिव है, इसलिए टेम्परेचर बढ़ाने से इसकी रेजिस्टेंस कम हुई है, बढ़ी नहीं है कार्बन की। और हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आर टी है 0.12 ohms। प्रॉब्लम नंबर 3 है कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर 10 मीटर लॉन्ग that has a diameter of 2 millimeter and resistivity of 2.63 into 10 to power -2 ohm meters। तो रेजिस्टेंस फाइंड करनी है हमें, लेंथ गिवन है, डायमीटर गिवन है जिससे हमें एरिया निकल आएगा और रो हमारे पास गिवन है, तो रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, इजी है। डेटा लिख लेते हैं इसका। डेटा हमारे पास क्या है, सबसे पहले इसकी हमें लेंथ गिवन है जो कि 10 मीटर, L इज इक्वल टू 10 मीटर्स, और इसका डायमीटर जो गिवन है R इज इक्वल टू D/2 होता है, तो वो 2 mm दिया हुआ है, तो ये बनेगा 2 डिवाइडेड बाई 2 mm, और ये इक्वल होगा 1 इंटू 10 टू पावर माइनस, मिलीमीटर है तो इसको -3 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 टू पावर -3, तो ये मीटर में आ जाएगा 10 टू पावर -3 मीटर्स, तो ये मीटर्स में आ गया और इसका डायमीटर की जगह रेडियस हो गया ये। इससे हमें एरिया निकालना होगा। तीसरी चीज़ है रेजिस्टिविटी रो, वो भी गिवन है 2.63 इंटू 10 टू पावर -2 ओहम मीटर्स, ये गिवन है।
फाइंड हमने रेजिस्टेंस करनी है। सॉल्यूशन, रेजिस्टेंस का फार्मूला हमारे पास क्या है, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। रो भी है, एल भी है, एरिया निकालना है। तो एरिया किसके बराबर होता है, एरिया ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर। एरिया के लिए आप पुट करेंगे 3.14 10 टू पावर 3.14 इंटू रेडियस आपके पास जो है वो 1 इंटू 10 टू पावर -3 है, तो इसका स्क्वायर लेना होगा। तो एरिया हमारे पास आ जाएगा, एरिया इज इक्वल टू 3.14 इंटू 10 टू पावर -6 हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई बाई 6, ये -6 में हो जाएगा। तो अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। रेजिस्टेंस हमारे पास आ जाएगी, रो हमारे पास है 2.63 इंटू 10 टू पावर -2, ये रो है, और लेंथ हमारे पास कितनी है, वो 10 मीटर्स है। एरिया हमारे पास कितना है, 3.14 10 टू पावर -6। तो आसान सा क्वेश्चन है, इसमें वैल्यूज़ आप पुट करें तो ये आंसर आता है 83758 83758 ओहम्स। इस कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस होगी वो 83758 ओम होगी, यानी ये 83.8 के किलो ओम में आ जाएगी। तो ये आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए टिपिकल 12 volt automobile battery has a resistance of 0.012 ohm. What is the terminal voltage of this battery when a starter draws a current of 100 amperes? Calculate resistance, power, total power, or power dissipated in external resistance and power dissipated in internal resistance. डेटा नोट कर लेते हैं। बैटरी गिवन है, उसकी ईएमएफ गिवन है, इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है, करंट भी गिवन है। तो रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो सर्किट में लगी हुई है वो कैलकुलेट करनी है। जो स्टार्टर की रेजिस्टेंस है ये आर कैलकुलेट करना है, जबकि बैटरी की रेजिस्टेंस आर गिवन है और इसकी ईएमएफ भी गिवन है। देन हमने कैलकुलेट करना है कि इसके अंदर यहाँ पे कितनी पावर डिसिपेट हो रही है, इस रेजिस्टेंस पे कितनी पावर डिसिपेट हो रही है, और टोटल पावर क्या है। तो ये सारी चीज़ें हमने कैलकुलेट करनी है। और यहाँ पे जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, इसके क्रॉस जो ड्रॉप हो रहा है वो भी हमने फाइंड करना है। तो डेटा हमारे पास क्या गिवन है, आर गिवन है, स्मॉल आर 0.012 ओहम्स, ये स्मॉल रेजिस्टेंस गिवन है। और इसके अलावा हमें ईएमएफ गिवन है जो कि है ईएमएफ इज इक्वल टू 12 वोल्ट। ये 12 वोल्ट की ईएमएफ हमारे पास मौजूद है। और करंट हमारे पास मौजूद है, आई इज इक्वल टू 100 एम्पेयर्स, जो कि स्टार्टर ड्रा कर रहा है। फाइंड हमने क्या करना है, टू फाइंड काफ़ी सारी चीज़ें फाइंड करनी है। सबसे पहले हमने फाइंड करना है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, वीटी अननोन है। देन हमने रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, और देन हमने पावर टोटल फाइंड करनी है, और फिर हमने पावर जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अंदर डिसिपेट हो रही है वो फाइंड करनी है, और जो इंटरनल रेजिस्टेंस के अंदर पावर डिसिपेट हो रही है वो फाइंड करनी है। सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। सबसे पहले आसान सी चीज़ है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि बराबर होता है E इज इक्वल टू आई आर प्लस आई आर, या इसको यूं लिख लें, E इज इक्वल टू वी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस प्लस आई आर। तो V टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा E माइनस आई आर, वी टी होगा
ई हमारे पास 12 है, माइनस आई करंट 100 एम्पेयर से मल्टीप्लाइड बाई 0.012 ओहम से। तो इसी पेज पे कर देते हैं। ये हमारे पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो आता है ये होगा 10.8 वोल्ट। जब आप नॉर्मल बैटरी जो 12 वोल्ट की होती है उसको जो 100 एम्पेयर अगर करंट ड्रा हो रहा है तो उसके क्रॉस अगर आप मेजर करेंगे तो वो होंगे वोल्टेजेस कितने, 10.8 वोल्ट होंगे जब लोड ले रहा होगा उस वक्त। अब हमारे पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आ गया है तो इससे करंट फाइंड करना आसान हो जाएगा। V इज इक्वल टू आई आर, ये VT है, और I इज इक्वल टू VT अपॉन आर। रेजिस्टेंस सॉरी फाइंड करनी है, रेजिस्टेंस इसको हम चेंज कर लेते हैं। R इज इक्वल टू VT अपॉन I, और VT है 10.8 और करंट जो है हमारा 100 एम्पेयर है, और इसमें आप डिवाइड करेंगे तो ये बनता है 0.108 ओहम्स इसकी रेजिस्टेंस बनती है। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या है, 0.108। हमारे पास दो आंसर हो गए, एक हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर ली और एक हमने ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया। अब हमारे पास मज़ीद क्या चीज़ है जो हमने सॉल्व करनी है, ये हो गया, ये हो गया। अब टोटल पावर कैलकुलेट करनी है हमने। टोटल पावर जो होगी PT, ये इसको PE भी कह सकते हैं, PT भी कह सकते हैं। टोटल पावर होगी करंट का स्क्वायर, रेजिस्टेंस एक्सटर्नल है इंटरनल है दोनों को मिला दें तो ये टोटल पावर जो डिसिपेट हो रही है 100 का स्क्वायर लेंगे तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे रेजिस्टेंस के साथ। रेजिस्टेंस कितनी हमारे पास 0.108 प्लस 0.012 दोनों को ऐड करेंगे और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल पावर डिसिपेटेड आ जाएगी जो कि बैटरी से पावर खर्च हुई है। तो ये इसको सॉल्व करें आप, इजी है। तो सॉल्व करने पे आपको ये मिलेगा 1200 वाट। टोटल बैटरी की जो वाटेज है जो कंज्यूम हुई है वो 1200 वाट है। अब आपने ये फाइंड करना है कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अंदर कितनी पावर डिसिपेट हुई है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, PR फाइंड करेंगे I² R। तो PR इज इक्वल टू 100 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 0.108 मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल पावर पावर डिसिपेटेड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अंदर आएगी 1080। अगर 1200 वाट टोटल खर्च हो रही है तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अंदर कितनी वाट है, कितने वाट खर्च हो रही है, वो है 1080 वाट। तो बाकी वाटेज आप 1200 में से माइनस कर लें तब भी निकल आएगा, या फिर आप इसी तरीके से फाइंड कर सकते हैं। पावर डिसिपेटेड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, तो ये I² स्मॉल r। तो PR इज इक्वल टू 100 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 0.012 और ये जो आपके पास आंसर आएगा ये होगा 120 120 वाट। ये 12 वोल्ट का सोर्स है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R लगी हुई है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे कंजम्पशन है 1080 वाट पावर डिसिपेशन, और पावर इंटरनल रेजिस्टेंस में जो डिसिपेट हो रही है वो है 120 वाट है 100 एम्पेयर करंट के ऊपर। 100 एम्पेयर अगर ड्रा हो रहा हो तो हमारे पास आ गया जी फोर्थ आंसर भी। इसको भी बॉक्स में बंद कर लेते हैं। चलते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक काफ़ी हो गई, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह यहाँ से आगे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।